दोस्तों आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में आज के दिन हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप यहां से देखोगे दोस्तों तो सुजलोन एनर्जी में आज के दिन करीब करीब हमें 5.31% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में ये जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से गिरावट होते हुए हमें दिखाई दे रही है, ये गिरावट का सिलसिला हमें कौन सा लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, साथ ही साथ सुजलोन एनर्जी को लेकर क्या अपडेट है, हमें सुजलोन एनर्जी में अभी क्या करना चाहिए, जो लोग सुजलोन एनर्जी में ऑलरेडी पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं, जिन्हें प्रॉफिट हो रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए, या फिर जो लोग सोच रहे हैं अभी सुजलोन एनर्जी में पोजीशन लेने का, उन्हें अभी क्या करना चाहिए। तो इन सारी चीजों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 10 रुपया 25 पैसे में, हाई बनाया इसने 10 रुपया 40 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपया 80 पैसे का। और अब देख पाओ दोस्तों कौन सा लेवल में ये ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखें तो इंट्राडे में सुजलोन एनर्जी में करीब करीब 5.31% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो टेक्निकली अगर देखें तो सुजलोन एनर्जी में प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो चुका है आज के दिन से। तो अब ये प्रॉफिट बुकिंग होने का आखिर कारण क्या है, कौन सा लेवल तक सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है, इन्वेस्टर्स को अभी क्या करना चाहिए सुजलोन एनर्जी में, तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों सुजलोन एनर्जी के आज के वॉल्यूम पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओ दोस्तों कि एनएससी और बीएससी को मिलाकर आज के दिन का जो टोटल वॉल्यूम है वो हमें 18 करोड़ का दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग सुजलोन एनर्जी के कल के दिन का एवरेज वॉल्यूम अगर देखेंगे तो यहाँ पर 28 करोड़ का हमें एवरेज वॉल्यूम दिखाई दे रहा था कल के दिन का। एक वीक का एवरेज वॉल्यूम हमें 29 करोड़ का दिखाई दे रहा है और एक महीने का एवरेज वॉल्यूम हमें 15 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मींस दोस्तों अगर कल के दिन का एवरेज वॉल्यूम से अगर हम लोग आज के दिन का वॉल्यूम को कंपेयर करें तो सुजलोन एनर्जी के वॉल्यूम में हमें आज के दिन कटौती होते हुए दिखाई दे रही है। और आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि मार्केट में वॉल्यूम एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। और यहाँ पर हम लोग देख पाए दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी के वॉल्यूम में हमें कटौती होते हुए दिखाई दे रही है। अब दोस्तों हमें यह भी जान के रखना है कि सिर्फ और सिर्फ सुजलोन एनर्जी में ही हमें गिरावट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, ऑल ओवर मार्केट में अभी हमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सुजलोन एनर्जी में भी हमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी के लिए। निफ्टी या फिर सेंसेक्स को अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी और सेंसेक्स में अभी हमें देखा है तो एक स्ट्रेस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी सेंसेक्स में हमें पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर आप एफ और डी के डेटा को देखोगे तो यहाँ पर आप देख पाओ दोस्तों की एफ और डी लगातार हमें सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों 6 दिसंबर का ये डेटा है। यहाँ पर एफ ने 635.35 करोड़ यहाँ पर सेल करके बैठे हुए हैं। वहीं अगर डी को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर डी 558.67 करोड़ सेल करके बैठे हुए हैं। 5 तारीख को भी एफ ने सेलिंग किया था, लेकिन 5 तारीख को डी हमें यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो मार्केट में अभी स्ट्रेस हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एफ लगातार हमें सेलिंग पे सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और देखा जाए तो हमेशा से ही सुजलोन एनर्जी में एफ ने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है। लगातार एफ सुजलोन एनर्जी में अपना होल्डिंग्स हमें बढ़ाता हुआ दिखाई दे। यहाँ पर अगर आप एफ के डेटा को देखोगे दोस्तों तो लगातार एफ ने सुजलोन एनर्जी में हमें खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। तो देखा है तो सुजलोन एनर्जी में एफ ने एक बहुत ही क्रूशियल रोल भी कुछ हद तक प्ले किया है। अब मैं आपको दोस्तों एक आर्टिकल दिखाऊंगा, वो आर्टिकल देखकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि किस वजह से सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, हमें अभी क्या करना चाहिए, कौन सा लेवल में सुजलोन एनर्जी में अभी हमें खरीदारी करके रखना चाहिए। अब इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो पास्ट 3 सेशन से सुजलोन एनर्जी में हमें एक जंप होते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 3 सेशन में सुजलोन एनर्जी करीब करीब हमें 12.83% तक भागता हुआ दिखाई दिया है। आज के दिन अब तक बीएससी में 250.07 लाख शेयर्स जो है वो ट्रेड हो चुका है। अगर डेली एवरेज वॉल्यूम को देखेंगे दोस्तों तो डेली एवरेज वॉल्यूम जो हमें दिखाई दे रहा था बीएससी में वो 394.68 लाख शेयर्स दिखाई दे रहा था। दैट मीन्स आज के वॉल्यूम में सुजलोन एनर्जी में हमें कटौती होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ पिछले एक महीने में सुजलोन एनर्जी का स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया है। पिछले एक महीने में सुजलोन एनर्जी का स्टॉक जो है वो 20.66% तक हमें जंप करता हुआ दिखाई दे रहा है, एज कम्पेयर टू सेंसेक्स जो हमें 2.01% तक राइज होता हुआ दिखाई दिया है। अब सुजलोन एनर्जी का स्टॉक का एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे दोस्तों तो पिछले एक साल में सुजलोन एनर्जी का स्टॉक एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक साल में सुजलोन एनर्जी का स्टॉक जो है वो हमें 53.26% तक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। एज कम्पेयर टू सेंसेक्स देखें तो सेंसेक्स हमें 8.29% तक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अब टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो टेक्निकली सुजलोन एनर्जी का जो RSI है वो हमें 69.78 दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स किसी भी स्टॉक का RSI अगर 70 या फिर 70 के ऊपर जाता है तो टेक्निकली वो ओवर बॉट जोन में चला जाता है
और किसी भी स्टॉक का अगर RSI 30 या फिर 30 से नीचे जाता है वो टेक्निकली ओवर सोल्ड में चला जाता है। तो अभी जो सुजलॉन एनर्जी का RSI है वो हमें ऑलमोस्ट 70 के करीब दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स टेक्निकली सुजलॉन एनर्जी का जो RSI है वो हमें ओवर बॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि किसी भी स्टॉक का RSI जब भी ओवरबॉट होता है तो उसमें हमें एक गिरावट तो दिखाई देती ही देती है। साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी के साथ भी अभी हमें सेम चीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुजलॉन एनर्जी का जो RSI है वो हमें ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है और ग्रेजुअली सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में अभी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर हम लोग डेली चार्ट को देखेंगे तो डेली चार्ट में सुजलॉन एनर्जी का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो हमें 50 डेज, 100 डेज एज वेल एज 200 डेज के एवरेज के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अकॉर्डिंग टू सिंपल मूविंग एवरेज सुजलॉन एनर्जी का जो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन रहने वाला है वो 8.21, 7.78 और 8.07 का लेवल रहने वाला है। तो अगर आपने सुजलॉन एनर्जी का रैली को मिस कर दिया है, आप चाह रहे हो सुजलॉन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, तो ये 3 लेवल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है दोस्तों। ये 3 लेवल बहुत ही एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। बहुत ही कम चांसेस है कि सुजलॉन एनर्जी इस क्रूशियल सपोर्ट लेवल को तोड़े। तो अगर आप सोच रहे हो फ्रेश एंट्री लेने का तो इस लेवल से एंट्री लो, क्योंकि ये लेवल बहुत ही एक स्वीट लेवल रहने वाला है सुजलॉन एनर्जी फ्रेश एंट्री लेने का। अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हो तो नो डाउट आने वाले शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन तो मिल ही गया होगा कि किस वजह से सुजलॉन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कौन सा लेवल सही रहने वाला है सुजलॉन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का। और जो लोग सुजलॉन एनर्जी में ऑलरेडी एंट्री लेकर बैठे हुए अभी तो सुजलॉन एनर्जी में गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है। और अगर आपको याद हो दोस्तों कि कल के दिन ही मैंने आपको बता दिया था कि सुजलॉन एनर्जी में आप अभी प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दे, क्योंकि टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो सुजलॉन एनर्जी ऑलरेडी बहुत भाग चुका था। और जिस लेवल में कल के दिन सुजलॉन एनर्जी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था वो लेवल देखा जाए तो एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था। उस लेवल पर जब जब सुजलॉन एनर्जी गया है तब तब सुजलॉन एनर्जी में प्रॉफिट बुकिंग हमें होते हुए दिखाई दी है, क्योंकि उस लेवल पर काफी ज्यादा सेलर हमें बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। तो इस वजह से मैंने कल के दिन ही बता दिया था कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है सुजलॉन एनर्जी से तो आप सुजलॉन एनर्जी से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दे। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रही कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।